फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए मैथ की जो टेस्ट है वो रेगुलर आ रहे हैं और आप लोगों के लिए जो आज वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज से जो है आबकारी के एग्ज़ाम जो है चालू हो गए हैं। ओके, और ये वीडियो जो है स्पेशल आबकारी वालों के लिए है और चाहे तो आप जो है पटवारी ग्रुप 2 ग्रुप 4 जेल प्रहरी वन रक्षक उन सभी के लिए भी। ओके, ये पार्ट जो है 13 पार्ट है। ओके, ऑलरेडी मैंने 12 जो है वीडियोस डाल दी हैं आप लोगों के लिए, 12 प्रैक्टिस टेस्ट डाल दी जो कि आपको ऑनलाइन फी स्टडी की यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी आप इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर ऑनलाइन फी स्टडी पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और एक और चीज़ बता दूँ, पटवारी के जितने भी क्वेश्चन हैं, ओके, पटवारी के जितने भी जो क्वेश्चन जो आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ओके, तो आप जाकर उसकी भी प्लेलिस्ट जो है जाकर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। ओके, चलो क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है, 1.5 वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 37,500 रुपये से प्राप्त होने वाली राशि की गणना करें। यानी राशि मतलब आपको मिश्र धन बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज है और जो कि अर्धवार्षिक है। अब देखिए, जब भी अर्धवार्षिक वाली बात आ जाए देखिए वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो बहुत जल्दी कराना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पटवारी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वन रक्षक के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए जो है मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धवार्षिक जो है संयोजित करा जाए या अर्धवार्षिक जो है ब्याज आपको लिया जा रहा है, तो जो टाइम होता है, ये देखिए टाइम जो है हमारा 1.5 वर्ष है, जो टाइम होगा वो हो जाएगा 2 गुना। क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक के लिए टाइम हो जाएगा 2 गुना। और रेट जो है कितनी दी गई, 8% दी गई है, वो भी हो जाएगी हमारी आधी। कितनी हो जाएगी, आधी हो गई। तो रेट हो गई है 4% और टाइम हो गया है 3 साल। कितना हो गया, 3 साल हो गया। देखिए चाहे तो आप जो है इसको मिश्र धन को ऐसे भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है, मैं आपको बेसिक जो है फॉर्मूला कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला बेसिक क्या होता है, मिश्र धन का जो आपका मिश्र धन का जो होता है वो होता है कि मूलधन, जो भी आपका मूलधन दिया है वो, ओके, और ब्रैकेट में 1, ओके, प्लस जो आपकी रेट दी है वो और 100 बटे और आपका जो टाइम दिया है, जैसे कि मान लीजिए इसमें 3 साल हमने माना है तो 3 साल माना है, मतलब 3 साल ही है। तो ये आपका जो है फॉर्मूला होता है मिश्र धन का। ओके, यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। अब अगर यहाँ से नहीं निकालना चाह रहे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो एक फॉर्मूला आता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है ये स्पेशल 3 साल के लिए 3R, ओके, 0.3R², ओके, और RQ ये होता है, ये फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए। अगर आप निकालना चाहते हैं 3 साल का, अगर आप ब्याज निकालना चाहते हैं तो यहाँ से ब्याज नहीं, यहाँ से रेट निकलेगी, फिर रेट से आप जो है इसे ब्याज निकालेंगे, ब्याज से आप जो है मिश्र धन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसे कैसे करते हैं, देखिएगा, R का मतलब है आपकी जो परसेंटेज है, रेट है वो 4 है। 4 का पहले क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भैया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 हो गया। फिर R² है, क्या दिया है, R², 4 चौक 16, ओके, 16 16 3 48, 16 3 48 हो गया, पॉइंट लगा दीजिएगा। फिर 4 × 3 यानी 3 चौक 12, कितना हो गया, 12, यानी कि आपकी जो परसेंटेज हो गई वो 12.48% हो गई, 12.48% हो गई। चाहे तो आप इसे 12.48% लिख लीजिए, या फिर एक काम कर सकते हैं, मैं इसे 12.5 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 12.5 मान लेता हूँ। ओके, 12.5 मान लेता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। अगर देख हम जो है चेंजेस नहीं आएगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या है, बहुत अलग अलग जो है यहाँ पर वैल्यूज़ दी हैं, बहुत डिफरेंस है वैल्यू में, इसलिए हम सोच रहे हैं कि भैया थोड़ा सा डिफरेंस ही तो आएगा, ज़्यादा क्या है, कहाँ आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमें 37,500 दिया है, 37,500 का 12.5% हम निकाल देंगे। 12.5% क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, कितना, 1/8 होता है। तो 1/8 हम जो 37,500 का निकाल देंगे, 1/8 कर दीजिएगा, 8 से भाग लगाइए, कितना हो गया, 8 का 8 24, 8 चौक 32, 8 पे 40 नहीं हो सकते, तो 8 चौक कितने जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ओके, फिर काट दी, यहाँ पर कितना हो गया, 8 चौक 32, यहाँ पर आ गए 5 आ गए। ओके, 8 8 48, 8 48 हो गए, 8 8 64 और फिर से 8 8 64, ठीक है। तो लगभग जो है इतना आएगा आपका, लगभग में बता रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, बाकी 1/8 जो है हमने, क्योंकि लगभग में जो है 12
48 था, तो इसको लगभग हमने जो है 5 जीरो कर लिया, इसलिए जो है थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, तो मैंने इसको इतना लगभग कर लिया। ठीक है, अब 37,500 में जोड़ दीजिएगा, इसको क्या करना है 37,000 ओके 500 में से जोड़ दीजिए, बिल्कुल आपका जो है 8 8 और 5 6 11 1, यहाँ से 10 और 11 12 ओके यहाँ पर एक, तो 42,188 के समथिंग आएगा। तो 42,182 दिख रहा है, हमें क्या दिखना है 42,182 दिख रहा है, और हमारा यही आंसर होगा। तो ये तरीका जो है वो ऐसा तरीका है जो जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वैल्यूज़ पास में हैं तो बस आपको पॉइंट कितना दिया था 48 जो % है 48 जो है, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, फिर 100 लगा लीजिएगा, इनटू में कर देना है, फिर आपको कितना 37,500 ओके, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कोई दिक्कत नहीं ओके, फिर इन दोनों का जो है इंटू कर दिए, तो अभी आपका आंसर आ जाएगा ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन कर पाते हैं। देखिए मैं सिखाते भी चलूँगा और क्वेश्चन कराते भी चलूँगा। चलिए क्वेश्चन दिया है, ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसको 3 घंटे में कर सकता है, ए और सी जो है इसे 2 घंटे में कर सकता है, बी अकेले कितने समय में करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम बात करें ए की, फिर बी प्लस सी की बात करें, फिर यहाँ पर ए प्लस सी की बात करें, ठीक है, तीनों की बात करें, ए जो है कितने घंटे में करता है 4 में, बी प्लस सी जो है 3 घंटे में काम करता है, और ए प्लस सी जो है 2 घंटे में। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा बहुत ही सिंपल 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 चौक 2 छिक 12, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ए की स्पीड कितनी है 3 है ओके, ए की स्पीड कितनी है भाई 3 है। अब बी की स्पीड, बी प्लस सी की स्पीड कितनी है 4 है, और यहाँ पर कितनी दी है ए प्लस सी की स्पीड दी है 6। तो ए की मात्रा कितनी है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए की स्पीड जो दी है वो दी है आपको 4 ओके, और ए प्लस सी की स्पीड दी है कितनी भाई यहाँ पर 6, तो सी की स्पीड क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, बहुत ही सिंपल निकाल लिया हमने। बी की स्पीड क्या होगी, अगर बी प्लस सी की स्पीड जो है 4 है, बी प्लस सी की स्पीड 4 है, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर जो है 3 चौक 12, तो 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, सी की स्पीड जो है सी की स्पीड कितनी 3 हो जाएगी, सॉरी फॉर दैट, सी की स्पीड 3 हो जाएगी भाई, सी की स्पीड कितनी 3 हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ए की स्पीड कितनी है यहाँ पर 3 है भाई ओके, 3 है, 4 का को 3 है ना, हाँ, तो बी की स्पीड जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी, बी की स्पीड जो है हमारी यहाँ पर कितनी जाएगी, यहाँ पर भी हमारी 2 हो जाएगी। बी की स्पीड कितनी जाएगी हमारे पास, बी की स्पीड में प्लस यहाँ पर आ जाएगी 1 आ जाएगी, 2 का कोई 1 आएगी भाई, है ना, ये आ जाएगी। और सी की स्पीड बताइए, सी की स्पीड हमने निकाल ली थी 3 है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला क्या है कि बी इसे कितने दिन में, कितने समय में या कितने दिन में कार्य करेगा। तो टोटल कार्य है 12 और 1 की स्पीड से करेगा, तो आप देखेंगे 12 दिन में ही ये कर पाएगा, कितने 12 दिन में ही ये कर पाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन आएगा सी ओके। चलिए थर्ड ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2, कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी -3, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, सी स्क्वायर का मान निकालेंगे। मैं ये कहूँगा ना ए स्क्वायर का मान निकालिए ना बी स्क्वायर का मान निकालिए, सीधा आप क्या रखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान रख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान रख दीजिए। आपको करना है दोनों को बराबर लेके आना, अगर आप दोनों बराबर लेके आते हैं बिल्कुल आप जो है बिल्कुल सही आंसर उत्तर आएगा आपका। ठीक है ओके, मैंने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है यहाँ से देखी, मैंने क्या करा, मैंने एक काम करते हैं a प्लस बी प्लस सी के बराबर जो है दोनों को मैं अगर 1 रखूँगा, पूरे a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं यहाँ पर रखूँगा 1, तो ये 1 आएगा ओके। यहाँ पर इनटू में 2 है, माइनस में 3 है, और ये स्क्वायर है तो ये का 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इस साइड 0 हो जाएगा, इस साइड भी 0 हो जाएगा, -3 बचेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, एक और चीज़ हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं। पूरा a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 रखते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हम 3 रखेंगे, 3 रख दिया मैंने यहाँ पर। देखिएगा, सुनिए मेरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती कर जाते हैं कि a स्क्वायर दिया है, कई लोग बोलेंगे b स्क्वायर दिया है, कई लोग बोलेंगे सी स्क्वायर दिया है ओके।
और यहाँ पर मैंने a प्लस बी प्लस सी टोटल की वैल्यू मानी है मैंने 3, टोटल की वैल्यू मानी है मैंने 3, कितनी मानी है मैंने 3 मानी है टोटल की वैल्यू। तो याद रखेंगे 3 ही यहाँ पर होगा, कितना होगा 3 आएगा। ओके, यहाँ पर 2 और इनटू में 3 आएगा, यहाँ पर माइनस में 3। ओके, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर 3 दिया हुआ है बराबर 3 है, तो ये 3 आएगा और ये भी 3 आएगा। तो क्या आएगा आंसर हमारा, ऑप्शन में आएगा सी, 3 आएगा। क्या आएगा 3। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ए की वैल्यू 1 मान लीजिए, बी की वैल्यू 1 मान लीजिए, सी की वैल्यू 1 मान लीजिए, इनका स्क्वायर कर लीजिए, इनका स्क्वायर कर लीजिए। बराबर में भी आप देखेंगे 1 + 1 1 ये 3 हो गया। ओके, और माइनस का 3 दिया है 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, ये क्या होगा 3 होगा। तो ये आप देख सकते हैं ए बी सी का जो वैल्यू है, चाहे स्क्वायर करिए चाहे आप इसका नहीं करिए, आंसर आएगा 3 ही, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुमा दिया गया है। क्वेश्चन में कई स्टूडेंट जो है 1 लगा के आ जाएंगे इसका मान, लेकिन a + b + c का वैल्यू पूछा है इसलिए 3 आएगा। ओके, इंडिविजुअल पूछता तो इंडिविजुअल आंसर भी देता हुआ। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 270 रुपये और 4 वर्षों में 450 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। कोई धनराशि है, कोई प्रिंसिपल है, ओके, वह क्या बोल रहा है, जो वैल्यू है वो 2 वर्ष में 270 हो जाती है। कितनी, 2 वर्ष में 270 हो जाती है, 2 वर्ष लगे उसे 270 हो गए। और अगले जो है 4 वर्षों में कितनी हो गई, 450 रुपये हो गई। अगले 4 वर्षों में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बात करें तो 4 वर्ष लग रहे हैं, यानी कि अगले 2 वर्ष में जो है कितनी हो गई, इतनी हो गई। डिफरेंस कितना है, घटा लीजिएगा, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया यहाँ पर, और 70 जादू 70 मतलब कटाना है तो आप देखेंगे यहाँ पर 180 आएगा। क्या आएगा, 180 आएगा, यानी कि 180 रुपये बढ़ गए थे 2 सालों में, 180 रुपये बढ़ गए थे 2 साल में, और यहाँ पर भी 2 साल में 180 रुपये बढ़ गए हैं। ओके, 1 साल में तो आपसे पूछा क्या है भाई साहब, प्रारंभ में तो 1 ही साल होगा, ये वाला पहला ही साल होगा ना यहाँ पर। तो धनराशि कितनी होगी, धनराशि कितनी होगी, चाहे तो आप 270 में से क्या करें, 270 में से 180 घटा दीजिए। ओके, तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसा नहीं कर पा रहे, बहुत ही सिंपल तरीका है। ओके, क्योंकि देखिए 270 में से यहाँ पर से घटा दें, यहाँ से हमने 180 घटाया, ये आ गया। फिर 270 में 180 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। यही आपका मूलधन होगा। ओके, या फिर आप करेंगे कि 1 साल का जो है ब्याज निकाल लीजिए, 1 साल का ब्याज यानी 2 साल में 180 मिलता है, 1 साल में 90 मिलेगा। ओके, तो ये 90 मिलकर यहाँ पर जो है हमारे पास 90 आ जाएगा, ऑप्शन आएगा क्या आएगा भैया, 90, ऑप्शन जो है बी आएगा। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 5 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। पहले तो एक चीज बताइएगा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग जो है 5 साल है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का, अच्छा 5 साल नहीं है भाई, 50 कर लीजिएगा इसे, सॉरी फॉर दैट, इसे 50 कर लीजिएगा, 50 है ना, तो 50 होगा पिता, ओके, प्लस जो है पुत्र। ठीक है, पिता में आ नहीं लगा पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पुत्र है। ठीक है, यहाँ पर ता लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये 50 साल के हैं। आगे उन्होंने बोला है 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष पास्ट में जाना है। कहाँ जाना है, पास्ट में जाना है, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पास्ट में जाना है, तो उन्होंने बोला कि जो पिता हैं वो पुत्र से 7 गुना है। पिता हो गए 7 गुना, पुत्र हो गए 1 गुना, हो गया। अब अगर एक चीज़ मुझे यहाँ से एक चीज़ बताइएगा, अगर ये 5 साल पिता के कम हुए हैं तो 5 साल पुत्र के भी कम हुए होंगे, 5 साल पिता के कम हुए तो 5 साल पुत्र के भी कम हुए होंगे, यानी टोटल 10 साल कम हुए होंगे। कितने कम हुए होंगे, टोटल 10 साल कम हुए होंगे। यानी कि अब जो व्यक्ति हैं वो 40 साल, दोनों के दोनों कितने के होंगे, 40 वर्ष के होंगे, 40 वर्ष के होंगे। ये अनुपात भी दिया है आपको कितने का, पिछले 5 वर्ष में जो हमें उसके में, तो ये 8 जो 1 और 8 जो होगा, यानी इनको अगर प्लस करेंगे 8 वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर, 40 के बराबर। 8 पंजे 40, यानी 1 रेशो की वैल्यू किसके बराबर, 5 वर्ष के बराबर। 1 रेशो की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर। ओके, पूछी क्या है,
पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो पिता कहाँ है, 7 गुना है, तो 7 पन्ना 35, 35 हो गया। ये कौन सी वैल्यू आई है, ये 5 वर्ष पहले की। हमें वर्तमान चाहिए तो 5 वर्ष प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 40 वर्ष के पिता होंगे। पुत्र की बोला जाता तो 5 ये होते, 5 5 ये 10 वर्ष का पुत्र होता। तो सिर्फ से पिता की पूछी गई है, तो यहाँ पर आता क्या आता हमारा ऑप्शन नंबर 2, ओके 40 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में छात्रों के बीच 800 चॉकलेटों का वितरण किया गया है। कितनी, 800 चॉकलेट का वितरण किया गया। प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की तुलना में दुगनी चॉकलेट दी गई है। छात्रों की संख्या की बात करें तो मैंने मान लिया छात्रों की संख्या x है और हर एक को क्लास के दुगने जो है चॉकलेट दिए गए, मतलब एक व्यक्ति को 2x चॉकलेट दी गए। कितनी दी गई, 2x चॉकलेट दी गए हैं, चॉकलेट दुगनी दी गई हैं, ओके चॉकलेट मिली है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, तो दुगनी चॉकलेट दी गई हैं, तो वो कितने के बराबर होंगी, 800 चॉकलेटों के बराबर होंगे। ये 2x स्क्वायर हो गया, काटा इससे तो ये 400 हो गया, ओके, और x स्क्वायर दिया है तो कितनी आएंगी भाई साहब, कितनी आएंगी, 20 आ जाएंगी। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक छात्र को 20 चॉकलेट वहाँ पर प्रदान या मिली होंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, करिएगा। प्रति किलोग्राम चावल की कीमत में 25% की वृद्धि परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल खरीद सकता है। 6 किलोग्राम चावल कम खरीद सकता है, कम खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चावल की वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मतलब जो 25% कमी नहीं हुई थी तब की बात हो रही है। तो पहले तो एक चीज़ देखिए, एक ओल्ड है और एक न्यू है, एक न्यू प्राइस है, एक ओल्ड प्राइस है। अब प्राइस की बात करें हम, प्राइस में जो है हमारा 25% जो है क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 25% वृद्धि मतलब 25 मतलब 1/4 है, वृद्धि होगी तो 4 से वो 5 पहुँच गई होगी। प्राइस क्या पहुँच गई, 4 से 5 पहुँच गई। पहले 4 थी, अब 5 रुपये हो गई किसी चीज़ की प्राइस। अब याद रखेंगे जब भी प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, ओके, तो क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। तो क्वांटिटी पहले हम 5 ले पा रहे थे, अब ले पा रहे हैं हम 4। कितनी ले पा रहे हैं, 4 ले पा रहे हैं। इनका अंतर जो आ गया वो 1 आ गया। और अब उसने क्या बोला, यहाँ पर देखिए, हम जो है 1200 रुपये में पहले कितनी भी ले पाते थे वो हमें नहीं पता अभी, लेकिन हम 1200 में अब 6 कम ले पा रहे हैं। कितनी ले पा रहे हैं, 6 कम ले पा रहे हैं। और यहीं पर देखिएगा, पहले हम 5 ले पा रहे थे, हम अब 4 चीज़ें ले पा रहे हैं। हम क्या कर रहे थे, पहले 5 चीज़ जो है 1200 में ले रहे, समझिएगा 5 चीज़ 1200 में ले रहा था मैं, मान लीजिएगा अब मैं 4 ही चीज़ ले पा रहा हूँ, यानी कि एक चीज़ कम ले पा रहे हैं। तो 6 जो चीज़ें 6 किलोग्राम जो है 1 के बराबर होगी। किसके, 6 किलोग्राम 1 के बराबर होगी। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी हमारे पास, जहाँ पर टोटल क्वांटिटी 6 का गुणा कर दीजिएगा तो 30 क्वांटिटी होगी हमारे पास। कितनी होगी, 30 किलोग्राम जो है टोटल क्वांटिटी होगी, और 30 किलोग्राम की वैल्यू 1200 रुपये होगी। अब यहाँ से प्रति किलोग्राम की वास्तविक मूल्य निकाल लीजिए। तो 30, ओके 30 चौक यहाँ पर आपका 120 आ गया, बाकी 0 बचेगा 40। तो 40 रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम चावल की वैल्यू थी, और अब जो है बढ़ गई है, वो छोड़ दीजिए क्योंकि आपसे वो नहीं पूछा है। ओके, ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गया, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये रहा, एक संस्था में पुरुषों और महिला छात्रों की संख्याओं का योग 100 है। पुरुष और महिला छात्र क्या दिया है, पुरुष और महिला छात्रों का योग दिया है आपको 100। यदि पुरुष छात्रों की संख्या x है तो महिला छात्रों की कुल संख्या छात्रों की संख्या के x% हो जाती है। तो पुरुषों छात्रों की संख्या क्या है, तो मेल और फीमेल जो छात्र दिए, छात्र मान लीजिएगा, मेल और फीमेल मान लीजिए, सुनिएगा, ये 100 हैं। कितनी है, 100 हैं। ओके, उसने क्या बोला है, यदि पुरुष छात्रों की संख्या, यदि पुरुष छात्रों की संख्या x है, कितनी है, x है, तो महिला छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% है। कुल छात्र मतलब 100 हो गए, 100 का क्या भाई साहब x%, 100 का क्या x%, 100 का क्या x% मैंने बोल दिया। ये किसके बराबर होगा,
100 का 1% 100 के बराबर है। किसके बराबर है? 100 के बराबर है। ये इस चीज़ को मैं बटे में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 से 0 काट दीजिए। x कितना हो गया? 2x हो गया। 2x बराबर होगा 100। पूछा क्या है? पुरुषों की संख्या पूछी है, तो पुरुषों की संख्या कितनी आ गई है? 50 आ गई, क्योंकि x बराबर आ गया 50, तो आंसर आ गया 50। ओके, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी 15 घंटे में बस द्वारा बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, बस के द्वारा। पैदल चलकर वापस आता है, बस से जा रहा है, और भाई साहब किससे आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं। ओके, जाता पैदल है। ओके, तो 15 घंटे लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ पैदल चलकर आता है, ओके, पैदल दोनों तरफ पैदल चलकर आता है, तो 24 घंटे लगते हैं। तो बस और पैदल चलने की गति का अनुपात क्या है? बहुत बढ़िया। बस की बात हो रही है पहले, फिर वो है पैदल चल रहा है। ओके, बस से चल रहा है और एक पैदल चल रहा है। बस से जा रहा है, पैदल आ रहा है, तो समय लग रहा है उसको 15 घंटे। ओके, अगर वो दोनों तरफ से पैदल चले, यानी कि दोनों तरफ से अगर वो पैदल चलता है, पैदल जाता भी है और पैदल भाई सब आ भी रहे हैं, दोनों तरफ से पैदल चल रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो उनको लगते हैं 24 घंटे। कितने लग गए भाई? 24 घंटे। 24 घंटे लग गए या नहीं लगे? है ना, 24 घंटे लगे। अब यहाँ पर मुझे बताइएगा, पैदल 24, तो एक पैदल की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब? 12 आएगी। एक पैदल जाने की वैल्यू या आने की वैल्यू 12 घंटे हो गई। ओके, तो बस से जाने की वैल्यू कितनी होगी? बस से घटा दीजिएगा, बस की जो पैदल जाने की समय होगा वो कितना होगा? 3 घंटे होगा। 3 घंटे पूछ के रहा है, तो बस और पैदल चलने की गति का अनुपात क्या है? देखिए, ये जो समय है, समय दिया है, ये 3 घंटे 15 घंटे जो है, 12 घंटे और 15 घंटे, ये दिया है समय। क्या दिया है? समय दिया है। अगर टाइम दिया है हमें, क्या दिया है? टाइम बस का और पैदल का। हमारा बस का टाइम है 3 घंटे का और पैदल का टाइम है 12 घंटे का, यही है। अब टाइम हमने निकाल लिया, लेकिन हमें गति चाहिए, तो स्पीड जो होती है इसकी उल्टी होती है। कैसी होती है? स्पीड इसकी उल्टी होगी। ये होगा, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो अनुपात कितना हो जाएगा स्पीड का या गति का? 4:1 हो जाएगा। ऑप्शन आएगा 2। क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन आएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, चलिए करिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन कौन करेगा। 10,000 रुपये की धनराशि का 6% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्रधन क्या होगा? 2 वर्षों में मिश्रधन क्या होगा? चाहे तो आप इसको, मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था वो 3 साल के लिए बताया था। 2 साल का जो फॉर्मूला होगा वो 3r × r² होगा। ओके, और 2 साल का मैंने बता दिया, 3 साल का 3r × 3r² और r³ होता है। ये 2 फॉर्मूले हैं, यही आपको याद रखने हैं अगर आप रेट की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रेट जो है हमारे 6% है, तो हमारे पास फॉर्मूला है 3r × r²। r² मतलब 6 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा? 36 आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके, पॉइंट लगा दीजिएगा, और 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना? 12, इतना प्रतिशत हो गया। चाहे तो इतना प्रतिशत निकाल लीजिए। ओके, इसका इतना किसका प्रतिशत निकालना है भाई साहब? 10,000 का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 का निकाल दी, बटे में रख दीजिए। 100 तो यहाँ पर पहले ही से था, प्रतिशत है, तो 2 जीरो और बढ़ा दिए। 10,000 से इस 10,000 को काट दीजिए, तो आंसर क्या आ गया? ये हमारी जो वैल्यू आ गई है वो ब्याज है। क्या है? ब्याज है। 1236 क्या आ गई हमारे पास वैल्यू? 1236 जो है हमारे पास वैल्यू आ गई, ये है ब्याज, इंटरेस्ट। ओके, या फिर बोल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, CI, ये आ गया CI। ओके, अब इसको एक्चुअल में मिश्रधन चाहिए, तो 10,000 जोड़ दीजिएगा। 10,000 जोड़ दीजिए, 6, 3, 2, 1, 1, तो 11,236 रुपये इसको पूरे मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं बहुत अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे? दूसरी तरीका देखिएगा।
6% निकालना है 10,000 का। 10,000 का 6% कितना, 600 होगा। ओके, पहली साल में अगर ब्याज मिलेगा तो वो 600 रुपये मिलेगा। दूसरी साल अगर ब्याज मिलेगा तो 600 तो मिलेगा ही मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज है तो 600 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस 600 पे, ये वाले 600 पे कितना मिलेगा, इसका भी 6% मिलेगा। कितना मिलेगा, 6%। 600 का 6% मतलब 36% हो गया। कितना, 36। 600 600 1200 हो गया, और ये 36 प्लस कर दिए, ये हो गया ब्याज। और आपका मूलधन जो है हमने 10,000 लिया था, 10,000 बाद 11,236 हो गया। फिर से आंसर सेम। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है कोई से भी तरीके से कर लीजिएगा। ओके, दोनों तरीके बढ़िया हैं, दोनों तरीके फास्ट हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10,000 भाई की सेम एज इट इज क्वेश्चन दिया है, सेम एज इट इज क्वेश्चन दिया। अब चलिए करके दिखाइएगा मुझे क्या क्वेश्चन है। 10,000 रुपए की धनराशि 5% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। 3 वर्षों के लिए फॉर्मूला क्या है, 3R इंटू 3R स्क्वायर इन 3R स्क्वायर। आपका जो इंटू नहीं, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिया, वो नहीं है, ये क्यू है। ओके, आप परसेंटेज कितना दिया है भैया, 125 कितना दिया है, सॉरी 5% दिया है, तो 5 का क्यू करेंगे तो 125 होगा। तो 25 रख दीजिए, 1 रख लीजिए आप कैरी में, ठीक है। पर 25 और इंटू 3, सो यहाँ इंटू 3, 25 और इंटू 3, यहाँ 25 है भाई। ओके, ये 5 बना दीजिएगा, सॉरी यहाँ 5 कर दीजिएगा, यहाँ पर 3 कर, 25 मतलब 75 हो गए, और एक ये कैरी है तो कितना होगा, 76 हो गए, तो 76 रख दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, और 5 दिया 15, तो कितना आ गया हमारे पास, 15.76। ओके, 2 अंक तक रखिएगा। आपका प्रतिशत कितना आ गया, 10,000 का कितना, 15.76%। परसेंटेज में है, 0 रख दीजिए, फिर से 0, जो यहाँ पर 2 0, और फिर 10,000 से 10,000 काट दिए, कितना ब्याज आ गया, 1576 हमारे पास ब्याज आ गया। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो बिल्कुल आप सोच रहे होंगे भैया ये पॉइंट, आप जो है आपने पॉइंट को 0.25 लगा दीजिए। 0.25 पहले भी था क्या नहीं था, अरे भैया 125 रखा था क्या नहीं रखा था, तो आप 0.25 लगा दिए, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, तो आंसर आएगा आपका 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए आप चाहें तो इसको और अलग तरीके से जो मैंने पहले बताया तो उसको कर सकते हैं, और नहीं कर पा रहे, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो एक डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की फॉर्मूला क्या है, जब भी आपसे पूछा आपको नहीं आ रहा समझ में, सक्सेसिव लगा दिए, 10,000 रुपये का 105%, 100/100, फिर से 105%। ये थोड़ा बड़ा तरीका है, नहीं आ रहा किसी को, समझ में नहीं आ रहा, ये से ऐसे कर लीजिएगा, सीधा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ओके, ब्याज आ जाएगा, ये 21 आएगा, ये 21 आएगा, इसको 2 से काट लीजिएगा, इसको 2 से काट, फिर आपको क्वेश्चन का ऑप्शन और थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, लेकिन फिर इस हो जाएगा। और अगर पुरानी वाली टेक्निक है, जो भी मैंने पुरानी वाली है, तो 5 एक किससे का 10,000 का 5% 500 मिलेगा, फिर से 500 मिलेगा। ओके, इस 500 का कितना मिलेगा आपका, जो 5% होगा वो आएगा कितना आएगा भैया, यहाँ पर आएगा 25। ओके, इस 500 का भी आएगा 25, एक ही बार आएगा ना, हाँ ये 25 हो गया। फिर 3 साल में आएंगे तो हमारे पास 25, तो इसका मिलेगा। ओके, और 25 का भी मिलेगा, 25 का मिलेगा, तो टोटल हो गया 50 हो गया। ओके, और यहाँ पर जो है अगला जो मिलेगा इस वाले का, ये लास्ट में मिलेगा, तो ये भी कितना 5% 1.25 मिल जाएगा, प्लस कर दीजिएगा इसको, ये कितना आ जाएगा आपको 1576.25 आ जाएगा। ये आपका ब्याज आ गया, प्लस मिश्रधन आप लगा लीजिएगा, अगर मिश्रधन पूछा है तो, नहीं तो नहीं पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन भी आपको करके दिखाना है, कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसको ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है। किसी संख्या का 21% 546 रुपये है, 546 रुपये मान लीजिए, उस संख्या का 89% या 89% क्या होगा। कुछ लोग ऐसे करेंगे, 21% बराबर आपका 56 है, 546 है। ओके, तो आप इसको पहले निकालेंगे, करेंगे, कुछ ऐसे होंगे को क्या करेंगे, 546 इंटू 21%, इसका 100% निकाल लेंगे, ठीक है, 100% निकाल लेंगे। फिर उसका 100 के बाद में फिर 89% निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
89 100% निकाल दीजिए। मैं देखिए 21 का अगर आप पाड़ा पढ़ेंगे 26 मतलब ऐसे करेंगे तो 26 आएगा और 2600 आपका ही आ जाएगा। ये आपका टोटल वैल्यू आ गई 2600 रुपये। ठीक है, 2600 आ गई। फिर इस 2600 का क्या निकालेंगे, इस 2600 का आप निकालेंगे 89%। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, फिर 89 का 26 में आप इंटू करेंगे। ठीक है, ये निकालेंगे। या फिर आप एक काम करिएगा, आपको दिया है 546, किसके बराबर दिया है, 21% के बराबर। निकालना क्या है हमें, 89% निकालना है। डायरेक्ट निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटिए, 26 बार कट जाएगा, 26 का इंटू इसमें कर दीजिए। ओके, कितना, 26 का इसमें इंटू कर दीजिए, 8 ओके, 4 48 6 ना 54, 5 4 आएगा लास्ट में। कौन से अंक यहाँ पर 4 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है 4, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, एक ही अंक में 4 आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में 2314। काहे को हम इतना दिमाग लगाएं, टोटल करने की कोशिश करें, हमारे पास आंसर मिल रहा है तो कर लीजिए। एक अंक और कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक और अंक कर लेंगे तो भी आपको फायदा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन दिया है, सेम इज इट इज है, करिएगा क्वेश्चन। क्या दिया, 187 एक संख्या है, वो 17 के बराबर दी है और इसका हमें 63% चाहिए। कितना ये, 63% चाहिए। तो इसको काट लीजिए भैया, काटना तो आपको पड़ेगा ही। अगर आप देखेंगे 170 का गुणा मैं 10 में करता हूँ तो 170 आता है। ओके, अगर मैं 17 को इसमें और जोड़ दूँ तो 7 तो ये हो गया, 8 ये हो गया, 1 हो गया, यानी कि मुझे 11 का गुणा करना पड़ेगा 187 में, तो मेरा आ जाएगा। तो 11 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर 63 में जो है 11 का इंटू करेंगे 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 6 आएगा। ओके, तो आंसर यहाँ पर आ गया। ये ट्रिक मैं बहुत सालों पहले बता चुका हूँ, 11 की 12 की जो भी ट्रिक है गुणा करने की, बहुत सालों पहले। ओके, जब यूट्यूब चालू किया था। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी एवं उसे 5% की कमी यानी हानि पर बेच दिया। यदि उसने इसी वस्तु को 10% के मूल्य पर खरीदी होती एवं 169 रुपये अधिक में बेची होती तो 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन ऐसे मैं करवाऊंगा आपको, और आप लोगों से मैं ये कहूँगा इस क्वेश्चन को करिए। देखिए, पहली चीज़ ये जो मैं मान रहा हूँ, मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस और सीपी दोनों में मान लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस मैंने मानी ये है। कॉस्ट प्राइस 100 है, उसने बोला था, बोल दिया भैया, मैंने कर दिया। उसने बोला है कि भैया मैंने बेचा है हानि में, मैंने 95 में बेच दिया, मैंने 95 रुपये में उसको बेच दिया। 100 की चीज़ 95 बेच दी, 5% का मुझे हानि हो गई। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि मैं जो चीज़ है वो 10% की उसी वस्तु को क्या बोला, यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा, 10%, पहले मैं 100 में खरीदा था, अब मैंने 10% कम मूल्य में खरीदा है। और अभी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 169 को रुक जाइएगा, अभी छोड़ दीजिए। बोला क्या है, और उसे 20% अधिक मूल्य पर बेच देता हूँ। 90 में 20% ज़्यादा, 90 में 20% ज़्यादा, 90 इंटू 2 यानी 18% ज़्यादा बेच दिया मैंने, और 90 प्लस कर दिया यानी 108 मैंने उसे बेच दिया। किस पर, 108 रुपये में मैंने बेच दिया। 90 में खरीदा और 20% ज़्यादा यानी 108 रुपये में मैंने बेच दिया। कितने बेच दिया, 108 रुपये बेच दिया। तो मुझे 20% क्या होगा भैया, हाँ प्रॉफिट हो गया, मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। और उसने बोला क्या है कि मुझे अल्टीमेटली जो प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, मुझे अल्टीमेटली जो प्रॉफिट हुआ है भाई साहब हुआ है 169 का। और मुझे यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने, 95 से लेकर 108 और 5 13% का मुझे प्रॉफिट हुआ है, और जो कि किसके बराबर है, 169 के बराबर है। 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आते हैं। 1% की वैल्यू कितना है, 13 आ गई, और 100 की वैल्यू 1300 आ जाएगी। तो 100% ही हमें चाहिए था, तो 100% कहाँ है, 1300 ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने बेसिक बताया। बाकी ये 15 से 10 सेकेंड का ही क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को आंसर करना है, कमेंट करना है, क्या होगा। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कमेंट करिएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5% की हानि पर 5% की हानि, मुझसे पहले करिए, 100% की वैल्यू है
5% की हानि है, मैंने कही ठीक है। और बाद में उसे 10% कम मूल्य पर खरीदता है और 88 रुपये में अधिक में बेचता है, उसे 30% की और लाभ होता है। यानी 10% उसने कम पे खरीदा और उसको 30% की क्या हुई, उसको लाभ हो रहा है। 30% मतलब 9 कम 9 9 27 यहाँ 27 प्लस कर दिए 90 में, तो कितना हो जाएगा, 7 हो गया, 9 10 11, यानी कि ये 117 आप पे बिची होगी, तो 30% का लाभ होगा। बोला क्या, 88 रुपये, उसको अल्टीमेटली 88 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर कितने का हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 17, यानी कि आपका 1700 यही हो गया, 17 जो हो गया 5, 17 5 यानी 22% बराबर जो है हमारा प्रॉफिट हुआ है। और हमें रुपए में कितना प्रॉफिट हुआ, 88 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 22 चौक 88, 1% की वैल्यू 88 है, तो 100 की वैल्यू 400 होगी। ऑप्शन आएगा 1, क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्या क्वेश्चन दिया है। एक नल खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि टंकी की तली का एक छिद्र भरी टंकी को 28 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एवं छिद्र एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने के लिए समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए ए टंकी है जो कि भरती है, ए जो नल है भरती है टंकी को 20 मिनट में। बी जो है हमारा छिद्र है, या फिर हम बात करें जो खाली करने वाला जो नल है वो बात कर लेते हैं, 28 है। एलसीएम ले लीजिए, 28 20 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बहुत सिंपल है, 28 20। आप चाहे तो इसका ये एलसीएम आएगा वो 140 आएगा। ओके, 140 आएगा। सॉरी, 140 लिखना है, 120 लिख दिया। ओके, 20 0 कट गया और यहाँ पर 7 आएगा। कितना 7 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा भाई साहब 5। ओके, यहाँ पर आएगा 5। ये माइनस का 5 है, प्लस का 5 है। अब अगर ए और प्लस बी को मैंने जोड़ दूं, ए प्लस का है, बी माइनस का है, तो भाई साहब माइनस का ही आएगा। 7 और -5 है तो 2, यानी कि जो ए और बी को अगर मैं छोड़ देता हूँ, दोनों को खुला छोड़ देता हूँ दोनों को, तो वो 1 मिनट में 2 लीटर 2 या 2 कुछ ही भर देंगे। बोला क्या है कि पूरी टंकी, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टंकी कितने की है भैया, 140 की है। ओके, भर कितनी स्पीड से रही है, 2 लीटर प्रति मिनट के लिए मान लीजिएगा, तो ये 70 मिनट जो आ जाएंगे। 70 मिनट में हमारी टोटल जो है भर जाएगी टंकी। ओके, तो ऑप्शन आएगा हमारा 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, एक नल एक टंकी में 30 मिनट। अच्छा, ये तो ठीक है मैंने बता दिया, लेकिन आपको एक ट्रिक और बताऊंगा, एक ट्रिक और बता देता हूँ। हाँ, ट्रिक बता देता हूँ क्या है, देखिएगा। टंकी भरने और खाली वाला अगर क्वेश्चन आ रहा है, भरने वाला खाली वाला क्वेश्चन हमें मिल रहा है, कहीं पर भर रहा है कहीं पर खाली कर रहा है, तो हमें खाली करने वाले और भरने वाले दोनों को इंटू कर देना है। और जो खाली कर रहा है, खाली 28 कैसे कर रहा है, और भर रहा है जो, उनको माइनस कर देना है। माइनस कर देना, 8 आ गया, घटा दिए। ओके, कैसे काट देंगे, 4 पंजे 20। ओके, और 4 दूनी 8। ओके, यहाँ पर आ जाएंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा, ओके 5 चौक 20 से 70। ओके, 15 5 14 पंजे 70 होता है, तो आंसर क्या आ गया, 70 आ गया, डायरेक्ट 70 आ गया। डायरेक्ट कितना आ गया, 70 आ गया। तो ये ट्रिक भी काम कर जाएगी। आप अगर खाली और भरने वाली बात करें तो ये भी क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल सेम आएगा। उसी ट्रिक से करना है अगले क्वेश्चन को। चलिए, एक टंकी 30 मिनट में भर सकती है, जबकि दूसरी टंकी में छिद्र है जो कि 60 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों टंकियों को, यानी दोनों छिद्रों या नल को जो है खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। बहुत सिंपल है, कर दीजिए। 30 मिनट में भरती है, 60 मिनट में खाली करती है, और 60 - 30 कर दीजिएगा खाली करने वाले को। यहाँ पर 30 आ गया, 30 से 30 को काट दीजिए, ये कट जाएगा, 60 मिनट में टंकी भर जाएगी। ऑप्शन आएगा ये वाला। कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। एलसीएम से कर दीजिएगा, 30 का एलसीएम 60 का एलसीएम 60 आएगा, ये 3 आएगा, ये 1 है, 1 की स्पीड से खाली कर रहा है। ओके, और
दो की स्पीड से क्या है भर रहा है। ओके, अल्टीमेटली 1 लीटर ही पर मिनट भर रहा है, टोटल भरना है 60 में, तो 60 ही हमारा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन सिंपल हैं। ये फ्री के क्वेश्चन, फ्री के नंबर कहेंगे इनको, फ्री के नंबर कहेंगे, और 5 सेकंड में इनका क्वेश्चन का आंसर आप ला सकते हैं। ओके, चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 700 रुपये एवं 5 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष का ब्याज लगाना है। प्रति वर्ष का ब्याज लगाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन कुछ देर पहले ही हमने करा था। क्या बोल रहा है, कोई मूलधन है, मुझे नहीं पता है कितना है, 700 रुपये हो गया है पिछले 2 वर्षों में, फिर वो चल रहा है, फिर से वो 5 वर्ष की बात कर रहा है, और ये हो गया 700 से 1000 रुपये। यहाँ से यहाँ तक चलने में 5 साल लगे, यानी कि ये 3 साल का होगा। ये 3 साल में कितना बढ़ गया, 300 बढ़ गया। प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा होगा, 100 बढ़ रहा होगा। प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा होगा, 100 बढ़ रहा होगा। प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा होगा, 100 बढ़ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा होगा, 100 बढ़ रहा होगा। तो 100 बढ़ रहा होगा, 2 साल में 200 बढ़ा होगा। 700 में से कितना घटा दीजिए, 200 घटा दीजिए। ये प्रारंभ आ जाएगा। क्या जाएगा, प्रारंभ में आ जाएंगे। प्रारंभ में 500 रुपये उसका मूलधन होगा। कितना होगा, मूलधन होगा। ओके, मूलधन क्या होगा, जो है 500 होगा। अब 2 साल में आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका और एक और भी है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप P इंटू आर इंटू टी बटे 100 करते हैं, वो भी कर सकते हैं। ओके, सिंपल इंटरेस्ट तो हमारे पास है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ब्याज, रेट चाहिए, दर चाहिए। रेट क्या होती है, आपका मूलधन, मूलधन हमने निकाल लिया 500 है। ओके, बटे में, ओके, आपका सॉरी 1 साल का ब्याज, मतलब मूलधन ही, सॉरी ब्याज, ब्याज कितना भैया, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज हमने निकाला था 100 रुपये है पर साल का। 2 साल में 200, 3 साल में 300, 2 साल में 200 और 1 साल में 100। ठीक है, और मूलधन कितना है, 500 है। ओके, समय कितना है, समय नीचे आएगा तो समय इंटू में 1 है तो 1 ही रख दिया। 100% की बात हो रही है तो परसेंटेज में रख दिया। ओके, 0 से 0 काट दिए, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, 20%। ओके, ये रेट आ गई 20%। कितनी आ गई, 20%। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट नहीं बताया। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट ही करना है आप लोगों के लिए, तो चलिए डायरेक्ट करिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए सेम क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 620 हो गई एवं 5 वर्षों में 700 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि भैया वो जो राशि है कितनी है, 3 वर्ष में जो राशि, जो भी राशि है वो 3 वर्ष में कितनी हो गई भैया, 620 हो गई। अगले 5 वर्ष में 700 हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 वर्ष लगेंगे, तो 2 वर्ष में 700 हो गई है। तो 2 वर्ष में कितनी बड़ी होगी, 80 बड़ी होगी। यानी कि 1 वर्ष में कितनी बड़ी होगी भाई, 1 वर्ष में कितनी, 40 बड़ी होगी, 40 बड़ी होगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें 3 वर्ष में कितनी बड़ी होगी, 4 × 12, यानी कि 120 बड़ी होगी। यहाँ से तक आने में 120 लगेंगे, तो 600 में से 120 घटा दी, मूलधन आ जाएगा। क्या जाएगा, 620 में से 120 घटा दीजिए, मूलधन आ जाएगा 500। क्या आ गया, मूलधन 500 आ गया। सूत्र क्या था हमारे पास, सूत्र था हमारे पास क्या निकालना है, प्रति वर्ष का ब्याज निकालना है, रेट निकालनी है। तो ब्याज कितना लग रहा है, वो कितना है, 40 रुपये प्रति वर्ष। मूलधन कितना है, 500 है। समय कितना है भैया, समय हम अगर रेट निकाल रहे हैं तो 1 वर्ष की ही रेट निकालेंगे, तो कोई मत करिएगा, गुणा मत करिए, इंटू 100 कर दीजिए। 0 से दोनों 0 को काट दीजिए। ओके, अच्छा ऐसे काटेंगे, दोनों 0 को दोनों 0 से काट देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास, ओके 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ अच्छा, अरे रे 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 राम, हमने एक काम कर दिया गलत। इस 2 0 को इस 2 0 से काट दिया, इसका 0 हाँ बचा रहने दीजिए। 5 × 8 = 40, तो 8% हमारा हो गया। रेट क्या आ गई, 8% आ गई। क्या आ गई, 8% आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है पढ़िए।
17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत अधिकतम संभव लंबाई के वर्ग खींचा जा सकता है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। बहुत बढ़िया, ये मैंने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया, मतलब एक सर्कल बना दिया। सर्कल के अंदर क्या चाहिए हमें, एक ये वर्ग चाहिए, ठीक है, लगभग ऐसे ही बताओ ना, ऐसे ये हमने वर्ग बना दिया, ठीक है। बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या मतलब बीच में होती है, कहाँ होती है भाई, त्रिज्या यहाँ पर बीच में होती है। त्रिज्या कहीं से खींच सके, मैं यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या खींच देता हूँ, त्रिज्या हो गई है, मैं कहाँ से खींच देता हूँ, त्रिज्या खींच देता हूँ यहाँ से ना, बीच में से त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक मैंने खींची, त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब त्रिज्या तो है ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं से बोला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, मतलब ये वर्ग जो मैंने बनाया इसके अंदर उसका क्षेत्रफल क्या है, तो आपको यहाँ से एक काम करिएगा, ये त्रिज्या को और बड़ी कर दीजिए, व्यास बना, त्रिज्या को यहाँ से तक कर दीजिए, अरे भाई कहाँ से यहाँ से तक कर दीजिए, हो गया ये यहाँ से तक, 12 यहाँ पर हो गई, 12 यहाँ पर हो गई, नहीं 24 हो गई, कितनी हो गई, 24 हो गई। ये 24 क्या है, 24 विकर्ण है, विकर्ण डायगोनल है, किसका डायगोनल है, आपके वर्ग का। वर्ग का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ये क्या होता है, एरिया होता है, किसका एरिया होता है, ये वर्ग का एरिया। तो एक और फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये भी क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, किसका, आपका जो है वर्ग का, यानी कि आपको जो वर्ग दिया हो उसकी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, d²/2, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। डायगोनल की हमें दी है 24, डायगोनल को हम एक बार 24 × 24 लिख लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं, 24 × 24 बटे में हमारा कितना है, 2 है, सॉरी 2 है, 2 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 12 दूनी 12 चौक 48 की 8, हासिल आ गई 4, 12 24 25 26 27 28, ओके। तो ये आ गया आपका 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन भी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा है, कैसा है देखते हैं, सेम दिया होगा, चलिए सेम दिया है, क्वेश्चन करिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत अधिकतम संभव लंबाई का वर्ग खींचिए, संभव लंबाई का वर्ग खींचिए। तो बिल्कुल पता है हमें क्या है, d²/2, ये डायगोनल कितना होगा, त्रिज्या का डबल होगा, यानी त्रिज्या मतलब 10 की है तो डायगोनल 20 का होगा, 20 इंटू यहाँ पर है, ये 2 में है, ये 10 आएगा, यानी कि ये 200 आएगा, क्षेत्रफल कितना आएगा, 200 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 2 में। अगर पता हो तो क्वेश्चन का आंसर जो है आप आंखों में कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर वैसे भी आ जाता। अगला क्वेश्चन दिया है, 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए ताकि पहले भाग का दूसरे भाग के अनुपात का 5:3 हो, 5:3 आपका हो अनुपात, और ये किसके बराबर हो, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ये किसके बराबर, 500 के बराबर है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे 8×6 48, कितने बचे, 2 बचे, ओके, 8, ओके, 8 दूनी 16, ओके, 8×5 40, 62 पॉइंट कितना आपका 5 आ गया। ये क्या है, एक की वैल्यू आ गई, एक रेशो की, आप सभी रेशो की वैल्यू निकालिए। 5 रेशो की जो वैल्यू निकालेंगे, 5 में 25 की 5, ओके, 2 आएगा, 5 दूनी 10, 11 12 की 2, ओके, यहाँ पर आएगा 6 30, 30 से यहाँ पर आएगा 31, है ना, 31 है ना। तो आपकी पहली वैल्यू आ गई 31.2, कहीं पर दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ओके, 31 मतलब 312.5, है ना, ये आ गया। आप पहली वैल्यू से क्वेश्चन क्रैक कर सकते थे, बाकी आपको दूसरी से करना है तो कर लीजिएगा। 62.5 × 3 में है, 5 × 15 की 5 ऐसे लाई, 1 5 दूनी 6 7 और 6 18, तो 187.5, ये सेकंड वाली मिल गई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, प्रश्न चिन्ह क्या है, प्रश्न चिन्ह जो है हमें बताना है, ये प्रश्न चिन्ह जो है वो क्या है। चलिए तो क्या दिया है, 31 की जो भाग है ना, 31 का जो भाग है वो 3 से हो रहा है इंटू 15 है, बॉड मास लगा दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बॉड मास लगा दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा, जल्दी से करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। प्रश्न चिन्ह वाला क्वेश्चन है, कर दीजिए इस क्वेश्चन को, आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए क्या रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है बॉड मास का। तो क्या दिया है, 31/3 × 5 15 दिया है,
5 दिया 15, ओके 3 तिरका 3 और 3 तिरका 9, कितना दिया है 3 दिया है, 3 तिरका 9, ओके 93 आएगा। तो अच्छा ये 1 मिनट रुकिएगा, निम्न में से प्रश्न चिन्ह का वैल्यू क्या है, 1 मिनट रुकिएगा। 31 भाग में दिया आपको कितना 3 दिया है, इनटू में दिया आपका कितना 15 है ना, ओके तो 3 पंजे 15 और 5 और 15 ओके 5 दिए 15 ना, ये आएगा 155 है जो 155 ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी कौन संख्या है जिसमें 209 एवं 347 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल आते हैं। 5 और 7 शेषफल आते हैं। एक संख्या दी है हमें 209 जिसमें शेषफल आता है 5। एक संख्या दी है 347 जिसमें शेषफल आता है 7। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस संख्या निकाल लेता हूँ दोनों में जो पूर्ण भाग जाए, बचे ही नहीं कुछ, मतलब ही नहीं बचे। क्या मतलब है, इसमें बचेगा 204, यहाँ होगा 340। अब ये दोनों की दोनों ऐसी संख्या बन गई हैं जो ऑप्शन में से, इनमें अगर ऑप्शन में जो दिया ABCD जो भी दिए इनका भाग लगाएंगे तो पूर्णतः भाग जाएगा। ओके तो आप नीचे से आप कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे से मैं इसलिए कर रहा हूँ 17 दूनी यहाँ पर देखिए, ओके मतलब 17 दूनी 34 होते हैं तो ये ऑलरेडी कट जाएगा। ओके ठीक है, और यहाँ पर आप 17 दूनी यानी कि आपको 20 बार में ये कट जाएगा वैसे भी, ठीक है तो ये हटा दीजिए, से हटा दीजिए, 20 बार में कटेगा, इसे हटा दीजिएगा, ये तो आप कटे गया। इसको काटेंगे तो ये आप देखेंगे आप 17 का इंटू करेंगे 14 से, है ना, तो ये ऑलरेडी ये भी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी होगा। BCD क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे ये भी 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि हमारा पहले 4th नंबर आंसर हो गया, आप करके देख लीजिएगा, इसका आंसर यही है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम, क्या पूछा जाए, प्रथम 10 प्राइम नंबर, क्या पूछे प्राइम नंबर या प्रथम 10 अभाज्य, क्या पूछे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या होती क्या है, आपकी अभाज्य संख्या होती है 2 3 5, ओके कितनी थी 5 होती है, ओके 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, ये और एक और 29 होती है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब ये 10 संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं स्टार्टिंग की, ठीक है। इन 10 संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का अगर हम योग करें तो 129 होता है। इनका औसत निकालें, क्या होता है औसत निकालें, तो औसत क्या होता है ये याद रखना है, ध्यान रखेगा, औसत होगा 12.9। अगर प्रथम 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का योग निकालें, 5 संख्याओं का योग होगा कितना 28 होगा। 5 संख्याओं का औसत जो होगा वो कितना 5 5 25, ओके 5 6 30, तो ये औसत है, ये टोटल है, ये औसत है, ये टोटल है। ये याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत काम में आने वाला है। क्वेश्चन पूछा है 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, 10 अभाज्य संख्याओं का टोटल कितना 129 है, 129 है, औसत कितना होगा, अरे यार 129 लिखना है, 129 ओके, औसत कितना होगा 12.9। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में, 3rd में दिया है। ओके अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। औसत देखिए टोटल हमें पता है 28 है, औसत निकालना है 55 25 5 6 का 30, 5.6, ऑप्शन का है 1 में। सेकंड के क्वेश्चन है, सेकंड के क्वेश्चन 2-3 सेकंड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बीमा के एक ढक्कन सहित बॉक्स के निर्माण के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल क्या है। आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल क्या बनाना है, कार्डबोर्ड आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए, कार्डबोर्ड मतलब एक कत्या मतलब लकड़ी का टुकड़ा चाहिए। किस लिए चाहिए कि आपको एक इस प्रकार का ढक्कन बनाना है ना। तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, मुझे कार्डबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, सरफेस एरिया। ओके क्या याद करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या है, ये घनाभ है,
क्या है घनाभ, ये मोटाई भी होगी ना इसमें, मतलब कोई भी चीज़ अगर होगी तो उसमें मोटाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी, क्योंकि आपको 2D में नहीं जाना, 3D में जाना। पहले ही बोल दिया उसने 3D में है वो भाई, है ना, किस में है, 3D में है। ओके, तो हमें टोटल सरफेस एरिया यानी घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया, ओके, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2L + B। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा ऊपर की साइड, टोटल सरफेस एरिया 2L × B प्लस B × H यानी हाइट, प्लस हाइट इंटू आपकी जो लंबाई है वो, ठीक है, ये होती है। तो 2 तो देख लीजिए बाहर, B या L मान L जो है हमारा 10 है, B कितना है 15 है, फिर से आप देखिएगा 15B है, H कितना है 8 है, प्लस कर दीजिएगा, H कितना है 8 है और B L कितना हमारा 10 है, ओके, इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से कितना कितना मिल गया 150, ओके, 15 8 कितने होते हैं भाई, ओके 120, ये कितने आपके 80 120 कितने हो गए 200 200 300 350, कितना हो गया 350 ना, 180 लिख दीजिए आप, 350 इंटू 2 दिया है तो 700 हो गया, 700 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन आ गया, क्या आ गया 700 वर्ग से। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है 10 20 30 और 15 बीमा की के लिए ढक्कन जो है बनाना है और आपको आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 × L B + BH + HL, ओके, ये होता है ना, ये है। तो यहाँ पर देखिएगा L का मतलब होता है लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, ब्रेथ, हाइट मतलब ऊंचाई, बस इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कर दीजिए 2 का इंटू इसमें करेंगे 20 में तो 200 हो गया, 20 का इंटू यहाँ पर 15 में करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 300 हो गया, और 15 का इंटू किस में करेंगे 10 में तो 150 हो गया, सॉरी 150 होगा, 500 600 750, कितना हो गया 750, 750 का दुगना होगा 1500, सॉरी कितना होगा यहाँ पर, हाँ आप में रुक जाइएगा, 750 का होगा 500 600, अच्छा 600 का ना, 650 है ना, 650 का, 650, 650 का दुगना कितना 1300, ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका 4th, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, 29 नंबर वाला क्वेश्चन है। 3 संख्याएं दी हैं आपको, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, 3 4 5 अनुपात दिया है, उनका लघुत्तम समावर्तक दिया है 4200, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा। 3 संख्या दी है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 दिया है, दे दिया है। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात जो दिया है, अगर उनका अगर आप एलसीएम निकालें, क्या निकालें एलसीएम निकालें, 3 गुणा 4 गुणा 5, 5 और 20, 20 दिया कितने 60 हो गए। ये 60 एलसीएम किसके बराबर होगा, आपके 4200 के बराबर होगा, ओके, किसके बराबर 4200 के बराबर होगा। ऑप्शन को 0 से 0 काट दिए, 6 7 42 70, ये 70 जो आया है वो क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करेंगे संख्या ही निकाल देंगे, 70 का इंटू 3 में कर देंगे, 70 का इंटू 4 में कर देंगे, 70 का इंटू 5 में कर देंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। अरे भाई अभी जो 70 आया है वो पता है क्या आया है, वो 70 आया है एचसीएफ, क्या आया एचसीएफ आया है, आपका आंसर ही 70 है, आंसर ही 70 है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार करना है, अगर हमें संख्या निकालनी होती तो अनुपात में हम एचसीएफ का इंटू कर देते तो आंसर आ जाता। अभी अगला क्वेश्चन है 3 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात, एलसीएम कितना 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 जो है हमारा एलसीएम आ गया। 30 किसके बराबर होगा, एलसीएम 1500 के बराबर होगा, और 0 से 0 काट दीजिएगा, 5 दिया 15, कितना सही 3 पंजे 15, यानी कि आपका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 50। अगर वो संख्या पूछता तो इस 50 का इंटू 2 में करेंगे, 50 दूनी 100 हो गया, 100 संख्या पहली होगी, 50 का इंटू 3 में करेंगे 1500 दूसरी हो गई, ओके, और इसका इंटू करेंगे तो 2500 तीसरी हो जाएगी, है ना। तो ये संख्या नहीं निकालनी, हमें एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो चलिएगा ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन दिया है 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है, मध्य माध्य मतलब जो मिडिल नंबर है, यानी औसत जो है हमारा इतना है, ओके। यदि किसी संख्या
को हटाया जाता है, ओके, यदि एक किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेषफल 78 यानी कि शेषफल 78 नहीं, माध्य जो है 78 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या का मान क्या है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो आपको चाहे तो आप जो है कैसे कर सकते हैं कि टोटल आपको कितनी संख्याएं दी हैं, कितनी दी हैं भाई साहब? 7 संख्याएं दी हैं। आप चाहें तो 81 इंटू 7 कर लीजिएगा, ओके। और फिर जो है आपको एक संख्या हट गई है तो 78 बचा है हमारे पास ऐशो, तो आप 6 इंटू 7 कर लीजिएगा, इसमें से घटाएंगे तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। एक तरीका क्या है, जब भी आप औसत की बात करते हैं, क्या बात करें, औसत की बात करें, तो हर एक व्यक्ति के पास समान वैल्यू होती है। समान वैल्यू मतलब 81 सभी के पास होगा, ध्यान रखिएगा, सभी के पास होगा। जब 7 व्यक्ति थे सभी के पास 81 रुपये औसत थे। कितने थे? 81 रुपये औसत थे। तो जो व्यक्ति हटा है उसको मैंने 81 रुपये पहले ही दे दिए, ओके। उसके वजह से सभी के पास 78 रुपये बचे। सभी के पास कितने बचे? 78 बचे। कितने बचे? 78 बचे, ठीक है, 78 बचे। पहले कितने थे? 81 थे औसत, लेकिन अब बचे 78, यानी कि कितने का हमारे पास, सभी के पास जो है कितने कितने रुपए की कमी आ गई है, मतलब एक बच्चे के पास कमी आई है 2 और 3 रुपए की कमी आई है। कितने की? 3 रुपए की कमी हर बच्चे के पास आ गई है। और बच्चे अभी हमारे पास कितने बचे हैं? तो 7 बच्चे थे, एक बच्चा चला गया, यानी कि 6 बच्चे, यानी कि 18 रुपए की जो हमारे पास टोटल कमी आ गई। 18 की कमी आई है, याद रखें, 18 की कमी आई है। किस वजह से आई है? इस व्यक्ति की वजह से आई है। तो ये 18 प्लस यहाँ पर कर दीजिए, ये कितना? 9, ये 9 99। इस व्यक्ति की जो वैल्यू होगी वो 99। तो हटाई गई संख्या का मान क्या होगा? वो 99 होगा। कितना होगा? 99 होगा। इसी प्रकार से आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोगों के लिए। 11 संख्याओं की समझ का माध्य 81। यदि किसी संख्या को एक संख्या को हटाया जाता है तो शेषफल संख्या का माध्य जो 78 होता है, तो हटाई गई संख्या का मान क्या है? हटाई गई संख्या का आपको मान बताना है, कमेंट करना है क्वेश्चन में। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करेंगे। वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शेयर नहीं करा है शेयर कर दीजिएगा। और इसकी PDF वगैरह जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।